हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो फिलहाल इसकी बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही थी 24 तारीख को होते हुए देखने को मिल रही है और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दिया है वो इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो पेश होते हुए नजर आ रहा है। तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल कर दिया है वो पॉजिटिव निकाल के दिया है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव निकाल के दिया है तो उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है, और निगेटिव जो निकाल के दिया है तो उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है वो चूंकि मार्केट बंद होने के बाद निकाल के दी है, इसलिए इसका तो प्रभाव फिलहाल देखने को नहीं मिला होगा। जब मार्केट ट्रेडिंग सेशन में खुलता हुआ दिखाई देगा सोमवार को, तब हमें इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकल के आती हुई दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 मई को डेट पड़ा हुआ है और इसी दिन ये बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसमें ये जो कंपनी है वो अपना जो स्टैंड अलोन के साथ साथ जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें चूंकि हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडरीज कंपनियाँ होती हैं, जो एसोसिएट्स कंपनियाँ होती हैं और जो ज्वाइंट वेंचर किए रहते हैं उनसे संबंधित सभी डेटा शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा है उसका अभी ब्रीफ इसमें शामिल किया जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जो देखने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने का प्रयास करेंगे। किंतु यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सब्सिडरीज कंपनियों की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 6 सब्सिडरीज कंपनियों के माध्यम से ये काम करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें जो इंसान जो बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड है वो फिलहाल इसकी सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई देती है। जो स्टेबलाइजर इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। जो ब्लूम हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी जो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो एफसीएस सॉफ्टवेयर मिडिल ईस्ट कंपनी है वो भी इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जीएमबीएच जो है वो भी इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। और जो एफसीएस सॉफ्टवेयर संघाई है वो भी इसकी सब्सिडरी होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा एक जो है एसोसिएट के माध्यम से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है टार्स ई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल कुल लगभग 7 कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिल रही हैं। और इन 5 कंपनियों का डेटा भी इसके ऊपर का जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें शामिल होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। अगर बात करें इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे ये सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इस क्वार्टर का सेगमेंट है, अर्थात Q4 का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो सेगमेंट है वो दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये सभी डेटा दिए गए हैं फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि इसका वास्तविक बिजनेस जो रिवेन्यू प्राप्त किया जाता है वही इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस Q4 में ये टोटल 959 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 828 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 906 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो 1764 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 855 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 920 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। और ये जो टोटल इनकम में जो इतना अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल जो अदर इनकम है उसमें लगभग 806 लाख का इनकम जुड़ने के कारण ये फिलहाल इसका टोटल इनकम इस Q4 में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन करके दिया है। वहीं अगर हम बात कर ले इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है इस Q4 में टोटल 1298 लाख का टोटल एक्सपेंस करते
हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 867 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल टोटल 760 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वृद्धि हो ही रही है, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी जबरदस्त तरीके से अपने एक्सपेंस को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और ये जो एक्सपेंस बढ़ा है इसका प्रभाव आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के सामने आ रहा है उसमें ये जो कंपनी है 212 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 21 से 22 लाख का प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 401 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कंपनी बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये कंपनी का घाटा पहले से आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें कि ये जो घाटा निकल के आया है वो क्यों आता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शनल जो आइटम्स हैं उसमें ये जो कंपनी लगभग 600 से 650 घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये जो कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी घाटे में आती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो एक्सेप्शनल आइटम का जो घाटा है वो फिलहाल न केवल क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है, इसे नेट प्रॉफिट के भी नाम से जानते हैं, तो इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है टोटल 112 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 13 लाख के प्रॉफिट में अर्थात नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये जो कंपनी है लगभग 450 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया गया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और अपने घाटे को यानी अपने नेट लॉस को ये 457 लाख से कम करके 112 लाख पे लेके आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो लॉस हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, इसका प्रभाव आपको इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका अर्निंग पर शेयर निकल के सामने आ रहा है उसमें ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हुए नजर आ रही है, अर्थात प्रॉफिट से घाटे में जाती हुई तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अगर आप बात करेंगे तो इसका जो घाटा है वो फिलहाल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अर्निंग पर शेयर 0.027 के आसपास हुआ करता था वो घट के 0.07 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब बोलूबा बस यही है कि इस कंपनी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन करके निकाल के दिया है। और ये जो खराब प्रदर्शन करके निकाल के दिया है ये अपने एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा करने के कारण और साथ ही साथ एक्सेप्शनल आइटम को जुड़ने के कारण ये घाटा निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु ये जो कंपनी है अपने खर्चे पे कंट्रोल कर लेती और जो एक्सेप्शनल आइटम्स है उस पर कंट्रोल कर लेती तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देता, क्योंकि इन्होंने न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है बल्कि टोटल इनकम में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए अगर हमें इसे स्टार के रूप में देना हो तो हमें 1 से 2 स्टार इसे देते हुए नजर आएंगे। हम अगर बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अर्थात ज्योग्राफिकली सेगमेंट इसका होता है जिससे ये रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया के सेगमेंट में ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में न केवल अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम यूएसए के सेगमेंट में, अर्थात यूएसए में जो कारोबार करती है उसके सेगमेंट में, तो ये कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये कंपनी फ्लैट प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है।
करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे शुरुआत में आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जब मार्केट बंद होने का समय आया तो उस समय भी इसमें अच्छे खासे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये लगभग 3% का अपर सर्किट लगाते हुए बंद हुआ है और ये फिलहाल ₹3.95 पे बंद होता हुआ नजर आया है। और ये जो बंद हुआ है वो चूंकि Q4 का जो रिजल्ट निकल के सामने आया है इसका, वो मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया है, इसलिए इसका प्रभाव इस चार्ट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव इस पे देखने को मिलेगा। और जहां तक मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि ये 3% की जो इसमें तेजी दिखाई दे रही है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आते हुए भी दिखाई दे जाए। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो एकदम 0% का फ्लैट रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 41% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें ईयर टेल डेट की, तो 7% का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन जब बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 80% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है इसका चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि आखिर ये जो कंपनी क्यों ये ₹4 के प्राइस पे मिल रही है और क्यों इसे पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।